देखिए दोस्तों, महत्तम समापवर्तक में हम आप सभी को बता दें कि समापवर्तक में क्या होता है। वो अलग अलग कोटा विभाजित करता है, उसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे देखिए, इस महत्तम समापवर्तक के दो विधि होते हैं, एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कौन सी विधि का यूज करते हैं? भाग विधि का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भाग विधि में सिंपल होता है। पहले ये दो फैक्टर लेके हम लोग भाग विधि करते हैं, चाहे जितना ही दिया हो पार्ट, लेकिन उसमें क्या होता है, दो फैक्टर लेके हम लोग वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, सबका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 72 का गुणनखंड अलग निकालेंगे, 60 का अलग निकालेंगे, 96 का अलग निकालेंगे। तो अब 72 का गुणनखंड आता तो है नहीं, याद तो है नहीं, तो याद कैसे होगा? जो हमने पिछली कक्षा में आपको लघुत्तम समापवर्तक पढ़ाया हूँ, उसी के थ्रू आप गुणनखंड निकाल लीजिए। हम आपको बताते हैं। देखिए, 72 का हम ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे रहने दीजिए ऐसे 72। अब 72 का हम रफली कागज पे ऐसे निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12। अभी 6 है, इकाई में कटेगा। 2 1 कम 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बगल में गया 18, फिर 2 9 18। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। देखिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। अब इसका देखिए गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया, गुणे 2 हो गया। जितनी बार 2 रहेगा उतनी बार, 3 बार 2 और 3 बार 3, 2 है। ठीक है, देखिए 72 का गुणनखंड तो हमने करना बता दिया आपको। अब हम 60 का कर लेते हैं, ऐसे 60 का कर लेंगे। 60 का 2 3 6 0 15, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 2 से 15 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 6 8 नहीं है, नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 3 से चेक करते हैं, तो 1 और 5 को जोड़ देते हैं तो 6 आता है। 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? अब 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, इसलिए यह 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 25 15। अब देखिए 5 से ये, अब इसका 60 का कितना हो गया? 60 का ये हो गया 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5। ठीक है, अब उसके बाद 96 का देखते हैं। 96 का देखते हैं, 96 का फिर ऐसे 96 का कर लेते हैं। 96 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब 2 का ढो है, 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 5। इसको कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 5, मतलब 2 कितनी बार है? 5 बार है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार 2 है? 3 बार है। इसमें क्या लिखा गया है? उभयनिष्ठ घात। उभयनिष्ठ घात मतलब दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, और जो उभयनिष्ठ होगा वही जो सबसे कम होगा। उभयनिष्ठ घात मतलब समझ रहे हैं आप? उभयनिष्ठ, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको नहीं समझ आएगा बीच में से लाके बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 5। 5 है, 3 है, 3 आया है, सॉरी देखिए 3 आया है। अब यहाँ पे 3 लिख दिए। अब उभयनिष्ठ देखना है। क्या देखना है? उभयनिष्ठ देखना है। और उभयनिष्ठ देखने के लिए उभयनिष्ठ मतलब जो दो तीनों में हो, क्या हो? तीनों में हो। कैसे? देखिए 2, ये देखिए, ये
ये दोनों में है, ये भी देखिए, देखिए ये भी है। अब दो देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, ये नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। तो 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 कैसे, ये देखिए 2 पेयर है, 2 पेयर है, तो 2 की घात 2 कॉमन ले लिए दोनों में से, गुणे। फिर 3 देखिए इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, और 1 3 इसमें है, तो इसको ऐसे ले लिए 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका कितना आ गया, 72 60 का कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसी प्रकार 72 और 60 का हम देखेंगे भाग विधि से। देखिए इसका मासा ऐसे निकलता है, HCF है, HCF है, HCF है, HCF है। देखिए ये हो गया आपका गुणनखंड विधि, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो। तो 2 इसमें था, 1 2 इसमें भी था, 2 2, जितने में 3 है 3 लिख दिए, अब नहीं है तो छोड़ देंगे सबको। यही आपका क्या हो गया। अब इसी को देखिए कि अलग अलग पूर्णता डिवाइड होता है, 12 छंग 72, ठीक, 12 से और 6 से, 12 पंचे 60, 12 से 5, 5 से 5 1 5, ये अलग अलग पूर्णता विभाजित होता है। 12 8 96, 8 से भी कटेगा। अब देखते हैं भाग विधि, देखते हैं भाग विधि कैसे करते हैं। भाग विधि करने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 60 है, सबसे छोटी संख्या 60 है, और उससे बड़ी संख्या क्या है, 72 है। तो छोटी वाली संख्या को इधर रख देते हैं, इधर, बड़ी वाली संख्या को इधर, ठीक है, छोटी वाली संख्या को इधर, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल, भाजक है और ये भागफल है, ये भाज्य है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी होती है उसे भाजक में रखते हैं, और जो सबसे बड़ी होती है उसे भाज्य में रखते हैं। अब देखिए 60 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 72 से ज्यादा ना हो। आप सभी को एक वीडियो और बना देंगे इसके लिए कि कैसे बड़ी संख्या का भाग हम देते हैं। कितने लोग नहीं कर पाते हैं, फिलहाल मिस्टेक हो गया माइंड से, इसको भी डाल देंगे। 60 से देखिए भाग देते हैं, तो 60 से कुछ नहीं करेंगे, 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना हो, 6 1 कम 6, एक बार में जाएगा, क्यों 60, 2 7 में 6 गए। जब तक यहाँ पर शेषफल बचेगा, जब तक यहाँ पर शेषफल बचेगा, इसको ऐसे कर देंगे, जो भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जब जब शेषफल बचेगा ऐसे करते जाएंगे, 12 पंचे 60। अब ये देखिए पूर्णता कट गया, पूर्णता कट गया। अब 12 से इस 12 को ऐसे लिख लेंगे, एक संख्या बचा है 96, 12 8 96। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, लेकिन सिंपल कौन सा हुआ, ये वाला लॉन्ग मेथड हो गया और ये शॉर्ट मेथड हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 12। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बस डिफरेंस इतना है कि ये जल्दी से लग जाता है, ये देर से होता है। देर से इसलिए होता है, इसका पूरा गुणनखंड करेंगे, फिर उभयनिष्ठ देखेंगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, भाग विधि भाग करते चलिए, और जो शेषफल आ जाए, शेषफल को फिर भाजक बना दीजिए, भाज्य की जगह रख दीजिए। जब तक वो पूरा कट नहीं जाता है तब तक हम तीसरी संख्या से टच नहीं करेंगे। Oh my God!